क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोचने का तरीका आपके जीवन की दिशा को कितना प्रभावित कर सकता है? अगर मैं आपको कहूं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारक है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारी सोच हमें उस चुनौती से कैसे निपटने में मदद कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय कैरोल एस ड्वेकर। इस किताब में ड्वेकर ने 2 प्रकार के माइंडसेट की पहचान की है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंडसेट ही निर्धारित करता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं, आप अपनी असफलताओं को कैसे संभालते हैं और आपके रिश्ते कैसे विकसित होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में रहने वाले लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है, इसलिए वे असफलताओं से डरते हैं और हमेशा सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। ये माइंडसेट उन्हें चैलेंजेस को स्वीकार करने और नई संभावनाओं की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज की इस चर्चा में हम ड्वेकर की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और इसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि हम बड़े होकर कैसे गंभीर हो जाते हैं? छोटे बच्चे जब गिरते हैं तो हंसते हैं और फिर से उठकर खेलना शुरू कर देते हैं, पर हम बड़े होकर गिरने से डरने लगते हैं। आइए इस डर को छोड़कर बच्चे की तरह खुलकर जीने की कोशिश करें। इस वीडियो में हम माइंडसेट के मुख्य अध्यायों पर चर्चा करेंगे। आप जानेंगे कि आप अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हो सकती है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। ड्वेकर की पुस्तक के पहले अध्याय में हमें माइंडसेट्स की 2 श्रेणियां समझाई गई हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग ये मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं जन्मजात होती हैं। वे असफलताओं से डरते हैं और चुनौती को टालने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वे कभी अच्छे नहीं हो सकते। क्या यह सोच सही है? दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। वे असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये माइंडसेट उन्हें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। इस माइंडसेट के चलते लोग अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप हमेशा फिक्स्ड माइंडसेट में रहेंगे तो कितनी बड़ी सफलताएं आप खो देंगे। ड्वेकर के अनुसार ये माइंडसेट ही है जो हमारी जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, करियर और रिश्तों में हमारे परिणामों को प्रभावित करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि आप सिर्फ अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? अब सोचिए कि क्या आप अपने जीवन में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2, द नेचर ऑफ सक्सेस। दूसरे अध्याय में ड्वेकर हमें यह सिखाते हैं कि असली सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मेहनत और परसिस्टेंस पर भी निर्भर करती है। हम सभी ने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं और असफलताओं से नहीं डरते, वे अक्सर ज्यादा सफल होते हैं? ड्वेकर के अनुसार सक्सेस का मतलब केवल जीतना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें, भले ही आपको बाधाओं का सामना करना पड़े। क्या आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे या आप असफलताओं से डरकर पीछे हट जाएंगे? ड्वेकर ने यह भी बताया है कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे अपनी यात्रा को आनंदित करते हैं और प्रक्रिया में सीखते हैं। ये उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो याद रखें कि असली सफलता परसिस्टेंस और डेडिकेशन में है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?
चैप्टर 3 माइंडसेट्स इन एक्शन। अब हम बात करेंगे माइंडसेट्स के उस पहलू की जो हमें जीवन में वास्तविक चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी क्षमता केवल हमारी प्रतिभा पर निर्भर करती है, लेकिन द्वेकर हमें सिखाती हैं कि हमारा माइंडसेट ही हमारी असली पहचान बनाता है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं तो आप चैलेंजेस से भाग सकते हैं। आपको डर होगा कि कहीं आप असफल न हो जाएं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ नया करने से हिचकिचा रहे हैं? ये वही डर है जो आपको रोकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो फिक्स्ड माइंडसेट रखता है वो कभी भी नई जिम्मेदारी लेने में संकोच करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि वो असफल होगा। लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप उन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। आप उन कठिनाइयों को अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। जैसे जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता है लेकिन वो फिर से कोशिश करता है। यहाँ पर एक सवाल है, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं तो आपका परिणाम कैसे बदल सकता है? सोचिए, अगर आप अपने फियर्स का सामना कर सकें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज में बदल सकें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। इसलिए चैलेंजेस से भागने के बजाय उन्हें गले लगाएं। आपकी माइंडसेट ही आपके अनुभवों को आकार देती है। चैप्टर 4 द पावर ऑफ येट। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ये नहीं कर सकता? अब इसे थोड़ा बदलते हैं, मैं ये अभी नहीं कर सकता। इस छोटे से शब्द येट को जोड़ने से आप अपनी सोच में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने आप से कहते हैं कि मैं इसे अभी नहीं कर सकता, तो आप अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, तो यह आपकी सोच को सीमित करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं गणित में अभी अच्छा नहीं हूं, तो यह दर्शाता है कि आप सीखने और सुधारने के लिए तैयार हैं। येट का जादू आपके फियर्स को खत्म कर देता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो क्या आपने कभी इस शब्द का उपयोग किया है? सोचिए, अगर आप अपनी सोच में येट जोड़ते हैं तो आपके लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज में असफल हों तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे अभी नहीं कर सकता? यह सोचने का तरीका आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। चैप्टर 5 माइंडसेट एंड रिलेशनशिप्स। अब हम बात करेंगे कि कैसे माइंडसेट्स हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्ते में किसी ने कुछ गलत किया है? क्या आप उन्हें माफ कर पाते हैं? अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप दूसरों की गलतियों को नहीं समझ पाते। आप सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं और वे कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप समझते हैं कि हर कोई सीख रहा है। आप इस विचार को गले लगाते हैं कि लोग बदल सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने साथी के साथ बहस कर रहे होते हैं तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कह सकता है, तुम हमेशा ऐसा करते हो, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, हम इस पर कैसे सुधार कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम सभी एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो हमारे रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। यह माइंडसेट न केवल आपके व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार लाएगा, बल्कि यह आपकी सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी बदलाव लाएगा। इसलिए अपने रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से न केवल आप खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 6 माइंडसेट इन बिजनेस एंड लीडरशिप। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके करियर में सफलता आपके माइंडसेट पर कितनी निर्भर करती है? कैरल ड्वेक हमें सिखाती हैं कि माइंडसेट का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि व्यापार और नेतृत्व पर भी पड़ता है। आइए एक पल के लिए सोचते हैं, अगर आप एक लीडर हैं और आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, तो क्या आप अपने कर्मचारियों को सफल होने के लिए प्रेरित कर पाएंगे? क्या आप उन्हें इनोवेशन और रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित कर पाएंगे? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अक्सर अपने कर्मचारियों की गलतियों को आलोचना का कारण मानते हैं। ऐसे में उनकी टीम अपने कंफर्ट जोन में रह जाती है और
जोखिम उठाने से कतराती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स एक अलग कहानी बताते हैं। वे अपनी टीम को गलतियों से सीखने का अवसर देते हैं। वे समझते हैं कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। ऐसे लीडर्स अपने कर्मचारियों को एम्पावर करते हैं, उन्हें इनोवेट करने का मौका देते हैं। अब सोचिए, अगर आपके कार्यालय में ऐसे लीडर्स हों जो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो आपका वातावरण कितना सकारात्मक और प्रेरणादायक होगा। एक बड़ी कंपनी जैसे गूगल ने ग्रोथ माइंडसेट को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया है। वे अपने कर्मचारियों को एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए प्रेरित करते हैं। नतीजतन उनके पास एक डायनामिक और इनोवेटिव वर्कफोर्स है। इसलिए अगर आप एक लीडर हैं या बनना चाहते हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना न केवल आपकी सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आपकी टीम की भी सफलता सुनिश्चित करता है। आइए अपने माइंडसेट को बदलने की शुरुआत करें। क्या आप अपने करियर में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 7, कल्टीवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन में ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित कर सकते हैं। ड्वेक का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट केवल एक विचार नहीं, बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसके लिए हमें अपनी सोच को चुनौती देने की जरूरत है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करें। जब आप कुछ गलत करते हैं तो इसे फेलियर नहीं, बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। यह माइंडसेट आपको हर गलती से सीखने में मदद करेगा। चैलेंज खुद को। हमेशा अपनी सीमाओं को चुनौती दें। कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह कोई नया कौशल हो या एक नई भाषा। ग्रोथ का जश्न मनाएं। जब आप या आपके दोस्त कोई नया कौशल सीखते हैं या चुनौती पर काबू पाते हैं, तो उसका जश्न मनाएं। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास की चीजें भी आपके माइंडसेट को प्रभावित कर सकती हैं? यदि आपका वातावरण सकारात्मक है, तो आप ग्रोथ माइंडसेट को अधिक आसानी से अपनाएंगे। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया पर भी वही होना चाहिए जो आपकी ग्रोथ को बढ़ावा देता हो। नेगेटिव लोगों या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहें। तो क्या आप आज से अपने माइंडसेट को विकसित करने के लिए तैयार हैं? आपकी सोच में बदलाव लाना एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव विशाल हो सकता है। चैप्टर 8, द माइंडसेट शिफ्ट। अब हम बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। एक माइंडसेट शिफ्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। अगर आप आज तक अपने फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रह गए हैं, तो सोचिए आपकी जिंदगी में क्या क्या मिस्ड ऑप्शन हो सकती है। ड्वेक हमें बताती हैं कि माइंडसेट शिफ्ट के लिए पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने इनर वॉइस को पहचानना होगा। अपने थॉट्स को चैलेंज करें। जब आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो इसे एक सवाल में बदलें, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। समर्थन ढूंढें। अपने दोस्तों या परिवार से बात करें। उनसे पूछें कि वे आपको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। और अब क्या आप जानते हैं कि आपके माइंडसेट का आपकी जिंदगी के अन्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? माइंडसेट शिफ्ट केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। यह आपके रिश्तों, करियर और यहाँ तक कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। एक बार जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। तो दोस्तों, क्या आप माइंडसेट शिफ्ट के लिए तैयार हैं? याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है। अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें और देखें कि आपके जीवन में कितनी बड़ी सकारात्मकता आ सकती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे माइंडसेट हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैरल ड्वेक ने हमें बताया कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क ही हमारी सोच, हमारी क्षमता और हमारे भविष्य को तय करता है। हमने सीखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से डरते हैं और अपने कौशल को स्थायी मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यह माइंडसेट
केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। अब सवाल ये है कि आप इस माइंडसेट शिफ्ट को कैसे लागू कर सकते हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है और अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह अभी नहीं कर सकता में बदलें। यह साधारण बदलाव आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। आपका आज का निर्णय आपके कल को तय करेगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और नई सफलताओं की ओर बढ़ने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़ सकें। याद रखें, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।